मैं पंकजा सिंह आज आपके समक्ष क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से कबीर की साखियां एवं सबर लेकर प्रस्तुत हूँ। कवि परिचय। कबीर का जन्म सन 1398 में काशी तथा मृत्यु 1518 के आसपास मगहर में मानी जाती है। इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, किंतु सत्संग एवं अनुभव के द्वारा इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ये भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। इन जो साखियां प्रस्तुत की गई हैं, यहाँ पर उन्होंने प्रेम का महत्व दर्शाया है, संत के लक्षण के बारे में बताया है, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है। पहला, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। शब्दार्थ, मान सरोवर तिब्बत में एक बड़ी झील या मन रूपी सरोवर या हृदय, सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, हंस हंस पक्षी या जीवात्मा का प्रतीक, केली अर्थात क्रीड़ा, कराही करना, मुक्ता फल मोती या प्रभु की भक्ति, उड़ी उड़कर, अनत अन्यत्र कहीं और, जाही जाते हैं। भावार्थ, मानसरोवर स्वच्छ पानी से पूरी तरह भरा हुआ है। इसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। आशय, हमारी जीवात्मा जो हंस है, प्रभु भक्ति में लीन होकर परम आनंद का अनुभव कर रही है। वह स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रही है। वह इस सुख को त्याग कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहती। दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। शब्दार्थ, प्रेमी अर्थात प्रेम करने वाला, प्रभु की भक्ति करने वाला, फिरों मने घूमता हूँ, होय मने हो जाती है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि मैं ईश्वर भक्त को ढूंढने के लिए निकला, किंतु अपने अहंकार के कारण मुझे कोई भी ईश्वर भक्त नहीं मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके मन का सारा विष, सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और वो मन अमृत रूपी अच्छाइयों से भर जाता है। तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती अर्थात हाथी, सहज स्वाभाविक रूप से, जो प्राकृतिक रूप से समाधि लगाना, दुलीचा अर्थात कालीन, स्वान कुत्ता, भूकन दे अर्थात भौंकने दो, झक मारना ये एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य है समय बर्बाद करना। भावार्थ, कवि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में लगे हुए साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर स्वाभाविक समाधि रूपी आसन यानी कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, किंतु तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। दुनिया की निंदा पर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। चौथा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष और विपक्ष, कारणे कारण, भुलान भूला हुआ, निरपख निष्पक्ष, भजय भजन करने वाला या स्मरण करना, सोई मने वही,
सुजान यानी चतुर, ज्ञानी या सज्जन। भावार्थ, लोग अपने धर्म संप्रदाय अर्थात अपने पक्ष को दूसरे से बेहतर मानते हैं। यही कारण है कि वे सदैव अपने पक्ष का समर्थन करते हैं तथा दूसरे की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय आदि के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करता है, कबीर के अनुसार वही सच्चा ज्ञानी है। 5वां, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दूह के निकट न जाए। शब्दार्थ, मुआ मर गया, सो जीविता वही जीता, दूह यानी दोनों, निकट यानी पास या नजदीक, जाई मने जाता है। भावार्थ, जहाँ हिंदू राम की भक्ति करते हैं, वहीं मुसलमान खुदा की इबादत करते हुए मर मिटते हैं। इस प्रकार दोनों अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ जाते हैं। कबीर के अनुसार वास्तव में राम और खुदा दोनों ही एक हैं। इन दोनों के चक्कर में ना पड़कर जो ईश्वर की निरंतर भक्ति करता है, वही संसार में जीवित रहकर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। 6, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा मुसलमानों का पवित्र धार्मिक स्थल है। काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। भया अर्थात हो गया। मोट चून यानी मोटा आटा, यहाँ मोटी बुद्धि से तात्पर्य है। बैठ यानी बैठकर, जीम यानी भोजन करना। मैदा महीन मैदे से यहाँ तात्पर्य है सद्बुद्धि। भावार्थ, कवि कहते हैं कि जब मैं संकीर्ण सोच रखता था अर्थात छोटी सोच रखता था, तो मेरे लिए राम, रहीम, हिंदू, मुसलमान ये सब अलग अलग था। किंतु जब इससे मैं ऊपर उठ गया, तब मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। अर्थात हमारी मोटी बुद्धि कुबुद्धि महीन मैदा अर्थात सद्बुद्धि में परिवर्तित हो गई। मन में भेदभाव भाव तथा सांप्रदायिकता की दुर्भावना समाप्त हो गई। 7वां, ऊंचे कुल में जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। शब्दार्थ, ऊंचा कुल यानी अच्छा खानदान, जन्मिया पैदा होकर, करनी कर्म, सुबरन यानी सोने का स्वर्ण का, कलश घड़ा, सुरा शराब, निंदा बुराई, सोई माने उसकी। भावार्थ, ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई महान नहीं हो जाता, उसके लिए उसे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। उदाहरण देकर कबीर जी ने स्पष्ट किया है, जैसे स्वर्ण कलश यदि मदिरा या शराब से भरा हुआ है तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। सबर। पहला, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुरत मिली हैं, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भय साधु, सब श्वासों की श्वास में। शब्दार्थ, मोको अर्थात मुझको, बंदे मनुष्य, देवल देवालय या मंदिर, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, कैलाश कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है, कौनो यानी किसी, क्रियाकर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आडंबर, योग योग साधना, बैराग वैराग्य, तुरत तुरंत, मिलिहों मिलेंगे, तलाश खोज। भावार्थ, कवि कह रहे हैं मनुष्य आजीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए विविध उपाय करता रहता है। वह विभिन्न क्रिया कर्मों के माध्यम से उसे पाना चाहता है, किंतु असफल रहता है। ईश्वर का कहना है कि मुझे मंदिर मस्जिद तथा विभिन्न धार्मिक स्थलों में क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जो मुझे सच्चे मन से ढूंढता है, मैं उसे पल भर में मिल सकता हूँ।
क्योंकि मैं प्रत्येक प्राणी की हर आती जाती सांस में विद्यमान रहता हूँ। अंतिम जो शब्द है संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये डिलीटेड है। अब इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर का साधारण और प्रतीकात्मक अर्थ निम्न प्रकार से है। साधारण अर्थ, मानसरोवर हिमालय पर्वत में स्थित है जिसमें हंस विचरण करते हैं। प्रतीकात्मक अर्थ, मानसरोवर का आशय है कि यह एक ऐसा मन है जो भक्ति से भरा हुआ है, जहां आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करते हैं। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? जो अपने हृदय की समस्त बुराइयों को हटा उसे अच्छाइयों में परिवर्तित कर लेता है, वही सच्चा प्रेमी या सच्चा ईश्वर भक्त होता है। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? प्रस्तुत दोहे में कवि ने हाथी के समान सशक्त एवं समर्थवान ज्ञान को प्राप्त करते समय आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिए बिना लक्ष्य प्राप्त करने का संदेश दिया है। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कवि के अनुसार जो सामाजिक भेदभाव, तर्क कुतर्क एवं वाद विवाद के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर, प्रस्तुत दोहों में कवि ने लोगों से संकीर्ण विचारधारा को त्यागने तथा राम और रहीम को एक मानने का संदेश दिया है। आशय है कि कुबुद्धि त्याग कर सद्बुद्धि अपनाकर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जैसे कबीर, तुलसीदास आदि का जन्म किसी उच्च कुल में नहीं हुआ था, किंतु उनके अच्छे कर्मों के चलते आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। वहीं उच्च कुल में जन्म लेने वाला रावण सर्वथा निंदनीय है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। उत्तर, भाव सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों को अलग अलग लिखते हैं। भाव में हमारा अर्थ होता है और शिल्प में व्याकरण पक्ष होता है। भाव सौंदर्य, प्रस्तुत दोहे में कवि ने हाथी के समान सशक्त एवं समर्थवान ज्ञान को प्राप्त करते समय आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश दिया है। शिल्प सौंदर्य, इसकी भाषा सधुक्कड़ी है, शैली व्यंग्यात्मक है, छंद दोहा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है जैसे हस्ती और स्वान, मुहावरा है झक मारना, अलंकार, इसमें उपमा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को विभिन्न धर्म स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, कर्म कांडों, योग वैराग्य आदि में ढूंढता फिरता है। प्रश्न 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर के अनुसार विभिन्न धर्म स्थलों पर जाने से या विभिन्न क्रियाकर्मों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर निर्मल भाव वाले व्यक्तियों की अंतरात्मा में स्थित होता है। वह इस प्रकार उन्होंने बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, कबीर के अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है, उसे कहीं बाहर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह यानी ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की आती जाती सांसों में ही विद्यमान है, अर्थात मनुष्य की अंतर आत्मा में ही स्थित हैं। अतः शांत भाव से बैठकर
क्षण भर में ईश्वर को अपने भीतर ही महसूस किया जा सकता है। भाषा अध्ययन का एक देखिए जरा, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो इसमें जो रूप आपको दिए गए हैं वो तद्भव हैं, बिगड़ा हुआ रूप है। इसका तत्सम देखिए, पखा पखी, पक्ष विपक्ष, अनत अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निरपख निष्पक्ष। यह था कबीर का साखियां एवं सबद। धन्यवाद। चैप्टर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।